बिना उसके जो है ये बातें सब अधूरी रह जाएंगी। हाँ। है नहीं। सर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त कि आप जैसे एक्सपीरियंस बंदे के साथ हमें बात करके बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाइब आ रही है। तो एक क्वेश्चन है जो आजकल सोशल मीडिया पे हमारी जनता के बीच में बहुत रहता है, रिजर्वेशन। तो मतलब आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन सही है या गलत है, या बाबा साहब ने रिजर्वेशन को किस तरीके से लिया था, आज के लोग उससे किस तरीके से ले रहे हैं? तो एक बार आप अपनी राय बताइए। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है कि सितंबर 1932 को पूना पैक्ट कांग्रेस, गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। तो उसमें शर्त ये थी कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं और जो कल्चरली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिनको कि अस्पृश्य कहा गया है, परंतु जो 1911 के सेंसस के हिसाब से उसमें ऐसी कुछ जातियाँ थी जिनको अनुसूचित किया गया है ना उनको अनुसूचित कहा गया है। और कांग्रेस उनको एक तरह से हिंदू मानती थी, परंतु उनके साथ अछूतपन का जो व्यवहार हिंदू समाज करता था। जब भारत के स्वाधीनता के प्रश्न खड़े हुए तो बाबा साहब और कुछ अछूत नेताओं ने ये कहा कि स्वाधीनता के प्रश्न से पहले जो अछूतों की समस्या है उसका हल हो जाना चाहिए। उस बारे में साइमन कमीशन जो 1928 में भारतवर्ष में आया था, उसमें भी ये बात कही गई। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, 3 हुई थी 1930 से 32 के बीच, तो उसमें भी जो साफ साफ ये कहा गया था कि ये भले हमको हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं, परंतु अभिन्न अंग हैं कहाँ। हमारी तो कुएं से पानी पीने के लिए मनाही है, तालाब में जाने के लिए मनाही है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए मनाही है, तो हम जो है हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं कहाँ। ये प्रश्न बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सामने कहा। और साथ साथ बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ों ने भले ही यहाँ पर 150 साल के करीब राज्य किया हो, 200 साल के करीब राज्य किया हो, परंतु हमारी समस्याएँ जैसी पहले थी वैसे ही रही। हम अछूत के अछूत ही रहे, हमारी समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब मार्मिक को जब ये प्रश्न जो है बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाया, तो उसका प्रभाव जो ब्रिटिश संसद थी उस पर भी पड़ा, और जो रैमजे मैकडॉनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर भी पड़ा। तो बाद में कम्युनल अवार्ड बना। कम्युनल अवार्ड के बाद जो इनको जो सेपरेट इलेक्ट्रेट वगैरह का जो प्रतिनिधित्व दिया गया, ये लंबा विषय है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त यही बतला रहा हूँ कि लबो लबाव लेकर के ये हुआ कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लिखा गया गांधी जी और कांग्रेस और बाबा साहब के बीच में। तो उसमें जो है ये कहा गया कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ सुविधाएं सार्वजनिक सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में और रोजगार में देने होंगे। तो उसके तहत जो ये रिजर्वेशन वाला इशू हुआ। और भारतीय संविधान में 15(4), 16(4), 341, 335 और इनमें जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है ये रिजर्वेशन दिए गए। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये लोग किसी तरीक़ा से समानता और बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकें। और यदि आप जो संविधान को भी ध्यान से पढ़ें तो संविधान की प्रस्तावना भी जो है भारत की जनता के लिए यही कहती है कि हमें जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इनकी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो जो समाज है वो उसमें जो है एक जो सामंजस्य नहीं बनेगा, है नहीं। ऊंच नीच भेदभाव बरकरार जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से है वो बनी रहेगी। यदि भी जब भारतीय संविधान बना था तब भी विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, परंतु संविधान में जो है ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि सभी लोग मिलजुल करके रहें और हर एक के अंदर जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का भाव बना रहे। मतलब रिजर्वेशन से एक तरीके से इक्वलिटी आनी चाहिए और हर एक आदमी का जो अपने का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो बरकरार रहे। और बीच में जो है जो वैमनस्यता ना हो, क्योंकि इस वैमनस्यता का परिणाम जो इस देश को जो हज़ारों साल की गुलामी में भोगना पड़ा। हम 800 साल के करीब मुसलमानों के गुलाम रहे और 200 साल के करीब अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, है ना। लेकिन परंतु विडम्बना ये है कि इन 1000 सालों के अंदर जो यहाँ का अस्पृश्य समाज था वो जैसा था वैसा ही रहा। तो जो आरक्षण की जो व्यवस्था है जो स्वतंत्र भारत में की गई,
उसकी पृष्ठभूमि में तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए, पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड बना, वो सब हैं। और इसी कारण ताकि ये समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करें, एजुकेशनली साउंड हो जाए, सोशली जो है इनसे कोई नफरत ना करे, भाईचारा बरकरार हो, इस कारण इनको जो है ये दिया गया था। एक गलतफहमी लोगों के अंदर ये पैदा होती है कि ये जो रिजर्वेशन है ये 10 साल के लिए दिया गया था। नहीं, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बहुत बुद्धिजीवी थे। उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया था कि जो राजनीतिक आरक्षण है वो 10 साल के लिए होगा और उसकी समीक्षा 10 साल के बाद की जाया करेगी। परंतु नौकरी वगैरह में और एजुकेशन में जो आरक्षण है वो जब तक ये विषमता खत्म नहीं हो जाती है और असमानता बनी रहती है और भेदभाव बना रहता है, ये तब तक जो है ये आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता। और समानता के पश्चात ही आरक्षण के ऊपर, इस तरह के आरक्षण के ऊपर विचार किया जाएगा। परंतु विडंबना की बात ये है कि जैसे जैसे ये आरक्षण की सुविधाएं इन लोगों को मिली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, तो आरक्षण को जो सवर्ण लोग हैं वो भीख मांगने लगे और इन लोगों ने इसको अधिकार मान लिया। और ये जो दोनों बिंदु हैं दोनों के लिए दुखदायी हैं। अब इसी की वजह से समाज में फिर एक दरार बढ़ती जा रही है। जब दरार बढ़ेगी तो उससे हिसाब से जो सामंजस्य नहीं आएगा। जी, समाज में इस वक्त दरार की जो दूसरी कास्ट वाले होते हैं कि तुम्हें नहीं, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि बाबा साहब ने 1920 से लेकर के और 1935 तक बहुत कोशिश की थी कि अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाए, उन्हें पानी पीने का अधिकार हो, उनको शमशान घाट में जाने दिया जाए। परंतु देखते थे कि जो इन चीज़ों की बात करता था, समानता की और स्वतंत्रता की और आज़ादी की, तो उसका जो है ये कास्ट हिंदू लोग जो है सामाजिक बहिष्कार करते थे। आज भी बहिष्कार करते हैं गाँवों में, राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। जो भी मतलब वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं लोग, वो आज भी ये करने से नहीं चूकते हैं। अभी कर्नाटक में एक टंकी में जहर, कर्नाटक में या तमिलनाडु में है ना, जहर डालने का जो है एक वो घटना की जानकारी मिली थी। तो ये बहुत विडंबना की बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल जातिवाद है, क्योंकि जातिवाद के कारण ही ऊंच नीच पैदा होती है, उसी के कारण भेदभाव पैदा होता है और उसी के कारण वैमनस्यता पनपती है। अगर ये जातिवाद खत्म हो जाए तो ऊंच नीच खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए और